स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार फ्रॉम बाबा घूमन शाह सरस्वती विद्या मंदिर, रुद्रपुर, विकास नगर। हम पढ़ रहे थे कक्षा अष्टम का विज्ञान विषय का अध्याय 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, यानी कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं। तो इसमें हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ लिया था, उनके प्रकार के बारे में पढ़ लिया था। अब हम आज उसके आगे बढ़ेंगे। तो अपना विषय प्रारंभ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, यानी कि सूक्ष्म जीव और हम, हमारे को ये किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। जैसे सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम ऑफ अदर आर हार्मफुल एंड काउजेज डिसीज। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि दूध से दही का बनना, उसमें जो बैक्टीरिया वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं। और इसी प्रकार फ्लू हो गया, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से ये बीमारियां होती हैं, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड दही बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का यूज़ होता है। ब्रेड एंड केक, और ब्रेड और केक बनाने के लिए भी हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट को, वातावरण को क्लीन करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग होता है। अब कैसे होता है? द ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी कि जो जीव जंतु और पौधों से जो वेस्ट होता है, उनका जो अपशिष्ट होता है, वो क्या होता है? जैसे वेजिटेबल पील्स हो गया, सब्जियों के छिलके हो गए, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के जो अपशिष्ट होता है, फिशेज उनके अपशिष्ट हो गया, या उनके कोई सूक्ष्म जीव, कोई जानवर जो कोई मर गया तो उनके जो शेष भाग होते हैं, वो इन सबको क्या है, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस। इन्हें वो हार्मलेस यानी कि ऐसे उसमें तोड़ देते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, एंड यूजेबल सब्सटेंस, और उन्हें यूजेबल सब्सटेंस यानी कि खाद, जिसे हम मैन्योर कहते हैं, उसमें परिवर्तित करते हैं। और ये सारा काम कौन करता है? बैक्टीरिया के द्वारा ये किया जाता है। बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन बनाने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। खेती में भी कुछ बैक्टीरिया क्या है, वो हमारी सॉइल, भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। और किस तरह से होते हैं? दे आर फिक्सिंग नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसे सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करके उससे हमारी जो ज़मीन है उसकी उर्वरकता को बढ़ाते हैं, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो देखते हैं, जैसे ये दे रखे हैं कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग क्यानो बैक्टीरिया। ये कुछ बैक्टीरिया दे रखे हैं जिनका काम है कि ये नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसे सिंपल कंपोनेंट में और यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि प्लांट्स और एनिमल उन्हें ईजिली ग्रहण कर सकें और उनकी जो आवश्यकता है वो पूर्ति हो। ये जो बैक्टीरिया हैं, ये ज़्यादातर हमारे प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, जो प्लांट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कि जो दालों वाले प्लांट्स हैं, बीन्स, जैसे बीन्स हो गई या हमारी पल्सेस हो गई, उसके जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स है उसमें ये रहते हैं। है कि हम जानते हैं जो पल्सेस हैं वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, और प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन का कंपाउंड है। तो इसलिए ये उसमें रहते हैं और वहाँ एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को उसके यूजेबल उसमें कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि एटमॉस्फेयर सॉइल से हमारे प्लांट्स उसे वाटर के साथ एब्जॉर्ब करते हैं और अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। इसका है द बैक्टीरियम लैक्टोबैक्टीरियम प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जो हमारी दही बनाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो दही बनाने के लिए जो है वो लैक्टोबैक्टीरियस बैक्टीरिया जो होता है वो उसके लिए हेल्पफुल होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पनीर बनाने में, पिकल्स, अचार बनाने के लिए, और बहुत सारे फूड आइटम्स बनाने के लिए भी हमें बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। बैक्टीरिया और यीस्ट ये
जो इडली बनाते हैं या डोसा बनाते हैं, जो चावल के उससे बनता है, चावल को पीसकर, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, क्योंकि अगर अच्छा इडली या डोसा बनाना है तो उसमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, यीस्ट की और बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ती है। यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। बबल्स ऑफ गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। और जैसे हम केक बनाते हैं तो केक बनाने के लिए हमें यीस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ईस्ट को खमीर कहते हैं। जैसे आपको उसमें देखें तो उसी ईस्ट बनाने से क्या होता है, उससे जो है उसमें वो अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं रिस्पिरेशन में, जिसकी वजह से जो हमारा जब हम बेकिंग प्रोसेस करते हैं तो उसका वॉल्यूम वो बढ़ा देता है और वो सॉफ्ट बनता है। तो ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ एडवांटेजेस थे। इसके अलावा इनके कमर्शियल यूजेस भी होते हैं। कमर्शियल यूजेस कैसे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। यानी कि जो हमें बड़े पैमाने पर, जब हम अल्कोहल शराब बनाते हैं, अल्कोहल या वाइन बनाते हैं, वाइन शराब हो गई, अल्कोहल हो गया, जो अल्कोहल हमारा मेडिसिन के लिए भी यूज़ किया जाता है, और एसिटिक एसिड यानी कि सिरका, विनेगर जिसे कहते हैं, इन्हें बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है और उन्हें बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग करते हैं। फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन यीस्ट इज़ यूज्ड। इसके लिए यीस्ट का यूज़ किया जाता है, खमीर का प्रयोग करते हैं, विच इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस एक्सेट्रा। अब ये यीस्ट कहाँ से मिलता है? अल्कोहल इसे बनाने के लिए यीस्ट का यूज़ है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है? जो हमारे कुछ ग्रेन्स हैं, दालें, जैसे बार्ले हो गया, व्हीट गेहूँ हो गई, राइस चावल, क्रश्ड फ्रूट जूस होता है, इसमें जो शुगर प्रेजेंट होती है उस नेचुरल शुगर से, उससे ग्रो करके उससे ये यीस्ट बनाया जाता है, जो कि अल्कोहल को डेवलप करता है। This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast। ईस्ट के द्वारा जब शुगर को, जो उसमें शुगर थी, शर्करा थी, उसे जब वो कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में, तो उसकी स्मेल आती है, एक अजीब सी स्मेल आती है। और ये जो प्रोसेस कराती है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशंस। इस प्रोसेस का जो सबसे पहले है, ये लुइस पास्चर थे, फ्रांस के एक जीव वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इस प्रोसेस को डेवलप किया था 1857 में। अब इसके अलावा है मेडिसिन लाइन में भी इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स एंड इंजेक्शंस एक्सेट्रा मेडिसिन एक्सेट्रा। जो इनका एंटीबायोटिक का जो सोर्स है, एंटीबायोटिक टैबलेट हो गई, कैप्सूल हो गए, और इन सब का जो है, ये सब इन सब का जो इन सब की दवाइयों का जो सोर्स है वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव हैं। दीज मेडिसिन्स किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज काउजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये सारी की सारी दवाइयाँ जो हैं, जो हमारी बीमारी के जो सूक्ष्म जीव हैं, जिनकी वजह से बीमारियाँ आती हैं, उनकी ग्रोथ को ये रोक देते हैं और उन्हें ख़त्म कर देते हैं। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इन्हीं जो दवाइयाँ हैं, इन्हीं दवाइयों को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। आज के ज़माने में, आज के समय में जो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, जिसे कि बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure the variety of disease। अब ये हर एक बीमारी के लिए अलग से एंटीबायोटिक होती है, ऐसा नहीं है एक ही एंटीबायोटिक सभी उस पर चलेगी। इन्हें करने के लिए जो माइक्रो स्पेसिफिक, जो उस बीमारी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें उनकी स्टडी करके उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक बनाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग ये दवाई बनाते हैं। एंटीबायोटिक आर आल्सो यूज टू कंट्रोल डिसीज इन एनिमल एंड प्लांट्स। और ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य में ही, एनिमल और प्लांट्स के लिए भी उन्हें
उनकी ग्रोथ के लिए भी, उसमें जो बीमारियां हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए भी हम क्या है, एंटीबायोटिक्स को बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। अब आता है वैक्सीन्स। वैक्सीन्स क्या होता है किसी तरह? वैक्सीन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन डेट प्रोवाइड एक्टिव एक्वायर इम्यूनिटी टू अ डिसीज। किसी भी एक बीमारी को उसकी जो कारण है उसे ख़त्म करने के लिए जो हम बायोलॉजिकल प्रिपरेशन करते हैं वो कहलाते हैं हमारी वैक्सीन्स। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, कोविड-19, तो उसके लिए भी हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, पूरे विश्व के वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि उसकी एक दवाई तैयार किया जाए। तो उसके जो जीव हैं उनकी स्टडी करके उसके अकॉर्डिंग वो दवाई तैयार कर रहे हैं, जो कि उसके जीवों को, उसके जो वायरस हैं उन्हें शरीर के अंदर ही ख़त्म कर देगी। एंटीबायोटिक केवल उनसे लड़ने की ताकत देता है परंतु उन्हें ख़त्म नहीं कर सकता, परंतु वैक्सीन उसे ख़त्म करती है। फ्यू एग्जांपल्स आर साल्क वैक्सीन फॉर पोलियो। पोलियो जैसे पोलियो के वायरस को ख़त्म करने के लिए साल्क वैक्सीन है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा फ्लू के लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है। रेबीज़ वैक्सीन है। तो ये कुछ वैक्सीन बताई हैं जो रेबीज़ के टीकों को, रेबीज़ का टीका लगता है, कुत्ता जब काट लेता है तो हमें एक रेबीज़ नाम की बीमारी होती है, तो उसके लिए उसका टीका लगता है। तो उसके लिए भी क्या है, उसके बहुत सारे टीके हैं। उसके लिए उसकी कुत्ता है, उसकी इन सब चीज़ों को चेक करके तब उसके अकॉर्डिंग वो टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार जो बुखार होता है, फ्लू होता है, उसके लिए भी। तो इस तरह की कुछ सारी ये सारी वैक्सीन्स कहलाती हैं। इफ़ डेथ और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द हेल्दी बॉडी, यानी कि जो कमज़ोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, कमज़ोर सूक्ष्म जीव होते हैं या मरे हुए सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उन्हें जब किसी हेल्दी बॉडी, स्वस्थ शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो वो बॉडी जो है उन्हें उनसे लड़ने और उन्हें मारने की, जो बैक्टीरिया को मारने के लिए, उन बैक्टीरिया को मारने के लिए अपने आप को कंपेटिबल करती है और बॉडी के अंदर एक एंटीबायोटिक बनाती है। द एंटीबॉडीज़ रिमेन्स इन द बॉडी। और जब उन्हें मारने के लिए वो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं उनका, तो वो हमारे शरीर में रहते हैं और वो हमेशा के लिए रहते हैं। तो जब इस तरह की बीमारी कोई हमारे शरीर में हमारे इस तरह के वायरस हमारे शरीर पे जब आते हैं, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो ये एक्टिव हो जाते हैं, वो एंटीबॉडीज़ एक्टिव हो जाती है और उसे ख़त्म कर देती है। तो यही काम जो है हमारे शरीर में वैक्सीन करती है। वैक्सीन का यही यूज़ है जो कि आपको बताया गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।